ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी लाए हैं, युवाओं को 4 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे और अपने 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अभी 5 साल और मांग रहे हैं। अरे कम से कम 15 साल 17 साल की नौकरी युवाओं को भी तो कर दिए होते। छोटा कार्यकर्ता होने के नाते ये नसीहत दे रहा हूँ सभी बड़े नेताओं को कि कम से कम इतना झूठ मत बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता कि उनके कार्यकर्ता खुद न उन पे विश्वास करें आने वाले समय में। तो कुछ लोग ड्रामेबाज नेता होते हैं, समय समय पे अपना ड्रामा करते रहते हैं। उनकी तो बात ही मत करिए। जो जिनको ड्रामा करना है ड्रामा करें, जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर ही उनको चुनाव हरवा देंगे। आपको हम बता रहे हैं, ये अंदर खबर बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच चुनाव का भी दौर जारी हो गया। इस वक्त हम जनपद मऊ में मौजूद हैं। अगर मऊ की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी मैदान में। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके परिचय के तो मोहताज नहीं है। जब यहां से 2023 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें यह पार्टी काफी तेजी से उभर करके बाहर आई थी। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सीधे इनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका ललन राजभर जी। जी पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितने श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी हमारे पार्टी की तरफ से और हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। सवाल यही चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल यहाँ एकदम राजीव राय के पक्ष में है। माननीय राजीव राय चुनाव 1 लाख के एवज से चुनाव यहाँ वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी स्पष्ट एकदम। देखिए यहाँ जनता का जो रुझान है, जो लोगों का वोटर सपोर्टरों का जो रुझान है, उसके दम पर हमारी बात निकल रही है। क्योंकि हम लोग धरातल पर चलकर आम जनमानस के बीच रहकर आम जनमानस की बातों को सुनकर हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से बात रखने का प्रयास करते हैं। हम लोग हवाई बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग शीशा बंद करके और हाई प्लेन से चलने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। इसलिए धरातल की खबर बता रहा हूँ। यहाँ पे माननीय राजीव राय का जो इस समय हवा है, लहर है, उसके आगे कोई प्रत्याशी टिक नहीं पा रहा है। गेहूँ भी कटा था घोसी में। देखिए कुछ लोग ड्रामेबाज नेता होते हैं, समय समय पे अपना ड्रामा करते रहते हैं। उनकी तो बात ही मत करिए। जो जिनको ड्रामा करना है ड्रामा करें, जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करेंगे। जी पत्रकार महोदय, सुभाषपा का गठबंधन जिस तरीके से भाजपा से है, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं तो भाजपा से गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन छड़ी की बात क्यों कर रहे हैं कि हमारा सिंबल छड़ी है, छड़ी पर वोट करना है, ऐसा क्यों? देखिए वो उनका एक राजनीतिक चरित्र रहा है। जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ दगाबाजी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर सपोर्टर ही उनको चुनाव हरवा देंगे। आपको हम बता रहे हैं, ये अंदर खबर बता रहे हैं। जो हाल 2023 के उपचुनाव में माननीय श्री दारा सिंह चौहान का हुआ था, वही हाल श्री अरविंद राजभर जी का यहाँ होने जा रहा है। जिस तरह की सम्मानित जनता बांसडीह विधानसभा 2017 के चुनाव में जो सम्मान श्री अरविंद राजभर जी को दिया था और 2022 के चुनाव में शिवपुर विधानसभा के जो सम्मानित जनता ने दिया था, वही सम्मान घोसी लोकसभा में श्री अरविंद राजभर जी के लिए भी बरकरार रखेगी। ओम प्रकाश राजभर जी दावा करते हैं कि राजभर समाज पूरी तरीके से उनके साथ में है। ऐसे में राजभर समाज से आप भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ मऊ में जनता उसके साथ है या नहीं है, कि वो ऐसे ही बात कर रहे हैं? देखिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ में ये घोसी लोकसभा की राजभर समाज के लोग यह मान कर चलिए कि इस समय हम लोग अपनी बढ़त बनाते हुए जा रहे हैं लोगों के बीच में। क्योंकि देखिए हम लोग की जो लड़ाई है, राजभर समाज को 2002 से पार्टी बनाए पूर्व के नेता और 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी हमारा समाज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नैतिक शिक्षा के लिए तरस रहा है। उनका तो वो तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गए, स्कूटर से फार्चूनर तक पहुंच गए, झोपड़ी से बंगला तक पहुंच गए, लेकिन राजभर समाज आज भी कहीं ना कहीं अपनी नैतिक शिक्षा के लिए ही तरस रहा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही तरस रहा है। इसलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो समाज के हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो समाज को किस तरह सत्ता में पहुंचाकर कार्यकर्ताओं को और समाज को किस तरह जो है कि उनकी हक और हिस्सेदारी की जो लड़ाई है लड़ा जाए, इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकदम एक तरफा लहर चल रही है माननीय राजीव राय के पक्ष में।
और आपको हम बता दे रहे हैं, फिर आप कवर करिएगा 4 तारीख को, आप देख लीजिएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अपना अनुभव और एक्सपीरियंस आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि राजीव राव को चुनाव जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। इस तरीके से आप लोगों ने विधानसभा उपचुनाव में दावा किया था, 50,000 वोट की बात थी, तो 50,000 से सुधाकर सिंह चुनाव जीते भी थे। तो ऐसे में जो 1 लाख का ये अब अनुमान लगा जा रहा है, तो क्या ये भी सही उतरेगा क्या? एकदम 1 लाख के एवब से धरातल की खबर बता रहा हूँ। 1 लाख के थोड़ा बहुत आसपास का मामला रहेगा। ये 1 लाख से ऊपर जा सकते हैं या 1 लाख से थोड़ा बहुत कम, माने 1 लाख का अंतराल से वोटों से चुनाव जीतेंगे। चाहे जितना कैलकुलेट वगैरह करना है विरोधी दल को, जो और अपोजिट में लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो कैलकुलेट कर लें। हर कैलकुलेट उनका 4 तारीख को फेल हो जाएगा जब काउंटिंग होगा तो। जी अच्छा, केंद्र की अगर बात करें तो क्या लगता है, केंद्र में भी बदलाव संभव लग रहा है आपको कि नहीं? 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि युवा त्रस्त हैं, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा है। नौजवान कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं इस सरकार से, इसलिए सरकार से नौजवान एकदम दूरी बनाए हुए हैं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े जो चैनल बाबाई पहले करा करता था श्री माननीय मोदी जी का, अभी चैनलों ने भी अपना खबर बंद कर दिया है दिखाना, क्योंकि उन्हें भी पता हो गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जी पत्रकार, भाजपा तो कहती है 400 पार, वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं, देखिए अग्निवीर 4 साल की नौकरी लाए हैं, युवाओं को 4 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे, और अपने 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अभी 5 साल और मांग रहे हैं। अरे कम से कम 15 साल 17 साल की नौकरी युवाओं को भी तो कर दिए होते। आप बताइए पत्रकार महोदय, जो देश के भविष्य नौजवान हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनको 4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं, और अपने एक बार और मौका मांग रहे हैं कि 5 साल एक बार और मौका दे दिया जाए। देखिए यहाँ नौजवान जो साथी हैं मेरे उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के, इस समय महंगाई और बेरोजगारी से एकदम त्रस्त हैं। त्राहिमाम पूरी जनता कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। पूरा का पूरा समझ लीजिए, पूरा का पूरी जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। और ख़ास तौर तो यहाँ की सीट, आप जहाँ हैं इस समय मऊ जनपद में घोसी लोकसभा की सीट, तो यह मान के चलिए कि ये एनडीए के खाते में नहीं जाएगा। जो हमारे यहाँ प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र श्री अरविंद राजभर जी, ये तो समझ लीजिए कि इनको वापस जाना ही है। अरे समाज के आपके सांसद बनने ले लीजिए। देखिए समाज के हैं तो समाज के हम लोग सोचे हैं, उनको 2002 से समाज मानकर ही उनको हम लोग चले, आज भी समाज मानते हैं। लेकिन राजनीति में समाज नहीं देखा जाता है, राजनीति में भावनाओं से नहीं की जाती है, राजनीति मुद्दों से, राजनीति अगर करना है तो मुद्दों से की जाती है, क्योंकि राजनीति में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। जी पत्रकार महोदय, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी मंच से बात करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि छड़ी पर वोट देंगे या नहीं, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, एजेड रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं देंगे, तो कहते हैं कि ठीक आपकी मर्जी नहीं है तो नहीं दिए। तो लोग अब जो है सामने से कहने लगे हैं कि वोट नहीं देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो स्टारडम था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है क्या? मैं सल्यूट करूँगा उस दादाजी को, वो चौहान समाज से आते थे, मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा कि उनके अंदर इतनी ताकत थी सच को सच कहने की, और उन्होंने कहा। और मैं भी उस वीडियो को देखा। देखिए सच को सच कहना पड़ेगा। अब इतना झूठ भी राजनीति में मत बोलिए कि लोगों का विश्वास एक से दूसरी बार चुनाव में उठ जाए। मैं इन सभी नेताओं को ये एक छोटा कार्यकर्ता, जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, छोटा कार्यकर्ता होने के नाते ये नसीहत दे रहा हूँ सभी बड़े नेताओं को कि कम से कम इतना झूठ मत बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता कि उनके कार्यकर्ता खुद न उन पर विश्वास करें आने वाले समय में। देखिए ये दादाजी ने जो कहा वो अपने मन की बात कही, दिल की बात कही, धरातल की बात कही, जमीन की बात कही, समाज की बात। राजभर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा, सपना सपना ही रह जाएगा। ये लल्लन राजभर दावे के साथ कह रहा है, धरातल की खबर बता रहा हूँ, उनको कोई वोट नहीं कर रहा है। राजीव जी जीत जाएंगे, राजीव चुनाव जीतेंगे। देखिए मैं हर जो भी हमारे पत्रकार बंधु हमसे सवाल करते हैं, मैं बहुत सुलझी हुई सवाल को सही तरीके से रखने का प्रयास करता हूँ और सही बात रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ना जो हाल माननीय श्री दारा सिंह चौहान का उपचुनाव में हुआ था वही हाल माननीय श्री अरविंद राजभर जी का होगा, क्योंकि उनके लोग ही उनको चुनाव हरवा रहे हैं यहाँ। ये भी बहुत शुक्रिया बात करने जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल इस तरीके से हमसे बातचीत करने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
ललन राजभर जी, इनका साफ तौर पर कहना देखिए यही है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं, वो कोई भी दावा करें, लेकिन यहाँ से उनके बेटे अरविंद राजभर जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजीव राय जी ही चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये इनके दावे हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला 4 जून ही बताएगा। यहाँ की जनता, मऊ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, आने वाला 4 जून ही बताएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।